करने वाले हैं स्टैटिक जीके के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है कि पौधे के तने का कठोर भाग किसके कारण होता है? ए स्टोमेटा के कारण, बी जाइलम के कारण, सी स्क्लेरेनकाइमा के कारण या ऑप्शन डी फोलेम के कारण। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाइलम के कारण, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मदुरई के अलावा निम्नलिखित में से कौन पांडवों की राजधानी भी थी? यानी मदुरई के अलावा वह कौन सा जगह और था जहां पर पांडवों की राजधानी थी? ए कोटाईकाडु, बी प्रगसापुरम, सी कोरकाई या डी थिरुकुल्लूर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कोरकाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि गढ़ के बिना एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था? ए चनहुदड़ो, बी कालीबंगा, सी धौलावीरा या डी बनवाली। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो जो है वह गढ़ के बिना एकमात्र सिंधु शहर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि असम में मानस अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? ए गैंडों के लिए, बी बिसंस के लिए, सी हाथियों के लिए या डी भालू के लिए। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी हाथियों के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ए अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 22 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 21। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अनुच्छेद 21 के तहत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वचालित वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक का उपयोग वास्तव में किस कानून का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है? ए टोरिसेली का नियम, बी न्यूटन का नियम, सी पास्कल का नियम या डी आर्किमिडीज का सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी पास्कल का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी क्षय में प्रारंभिक द्रव्यमान ऊर्जा और क्षय उत्पादों की कुल द्रव्यमान ऊर्जा के बीच के अंतर को हम लोग क्या कहते हैं? ए अल्फा ऊर्जा, बी विघटन ऊर्जा, सी एकीकरण ऊर्जा या डी एंट्रोपी। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यानी विघटन ऊर्जा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है? ए WBC, बी सीरम, सी प्लेटलेट्स या डी RBC। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा प्लेटलेट्स। ठीक है, यानी 48 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हेलेनिस्टिक सेल्यूसिड साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस राजा का नाम अशोक के शिलालेखों पर अंकित है? ए एंटियोकस सेकंड थियोस, बी सेल्यूकस फोर फिलोपेटर या ऑप्शन सी एंटियोकस आइसोटर या ऑप्शन डी सेल्यूकस सेकंड।
तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी एंटियोकस सेकेंड थियोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पुराना सिंधु घाटी स्थल कौन सा है? ए धौलावीरा, बी फरमान, सी वीराना या डी बनवाली। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, यानी वीराना जो है वो भारत के सबसे पुराना सिंधु घाटी स्थल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? ए कोलकाता में, बी बेंगलोर में, सी चेन्नई में या डी मुंबई में। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बेंगलोर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के रूप में नीलम संजीव रेड्डी की अवधि क्या थी? ऑप्शन ए 1967 से 69, बी ऑप्शन बी 1962 से 76, ऑप्शन सी 1977 से 1982 या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह से हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 1977 से 1982 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पहला गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? ए अबेकस, बी पास्कलाइन, सी कैलकुलेटर या डी ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी अबेकस। यानी अबेकस जो है वो पहला गणना करने वाला उपकरण है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि धातु के उस गुण का नाम बताइए जिसमें इसे पतले तारों से खींचा जा सकता है। ए बढ़ने की योग्यता, बी लचीलापन, सी प्रवाहकता या डी मधुर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा लचीलापन, यानी जितना ही कोई वस्तु लचीला होगा, तन्य होगा, उतना ही उसे पतला से पतला तार खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों और बालों या मनुष्य में मौजूद होता है? ए स्टाइलिन, इलास्टिन, बी कोलेजन, सी केराटिन या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केराटिन, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? ए मुहम्मद तुगलकी, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी या डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में अमीर खुसरो रहते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा के रूप में जाना जाता है? ए 86 डिग्री और 30 मिनट पूर्व, या 84 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व, या 80 डिग्री 30 मिनट पूर्व। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 84 डिग्री 30 मिनट पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक प्रधान का संबंध नहीं है? यानी निम्न में से कौन राज्य नीति के निदेशक प्रधान का स्तंभ नहीं है? ए लोकतांत्रिक सिद्धांत, बी उदार सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक आर्थिक सिद्धांत या डी गांधीवादी सिद्धांत। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकतांत्रिक सिद्धांत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला सफल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डी कौन सा था? ए पास्कलाइन,
या बी परम, सी एनियक या डी क्रेवन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा एनियक। ठीक है, तो 60 क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारा के अलावा कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रहती है? ए सीजियम, बी सोडियम, सी गैलियम या डी लिथियम। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा गैलियम। गैलियम जो है वो पारे के अलावा गैलियम जो है पारा के अलावा यही एक ऐसी धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जटिल यौगिक कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? ए CIS प्लेटिन, ऑप्शन बी पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ऑप्शन सी सोडियम कोबाल नाइट्राइट या ऑप्शन डी ट्रांसप्लाटिन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा CIS प्लेटिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निर्देश और स्मृति पता किसके द्वारा दर्शाया जाता है? ए बाइनरी शब्द, बी कैरेक्टर कोड, ऑप्शन सी बाइट कोड या डी बाइनरी कोड। यानी कंप्यूटर को कौन सी भाषा समझ में आती है, यानी कौन सी कोड समझ में आती है, तो वो है बाइनरी कोड। ठीक है, 63 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1919 में या ऑप्शन सी 1927 में या ऑप्शन डी 1913 में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 1919 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि चिल्का और कोलेरू झील के बीच के तटीय मैदानों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ए उत्कल मैदान, बी आंध्र मैदान, बी कोंकण मैदान या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा उत्कल मैदान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेख को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? यानी किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 368। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने पहली बार कंप्यूटर वर्म शब्द का प्रयोग किया? ए जॉन ब्रूनर, बी जॉन मैकार्थी, सी JP एकॉर्ट या डी एलन ट्यूरिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जॉन ब्रूनर जो है वो पहली बार कंप्यूटर वर्म शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। एक धातु ऑक्साइड का नाम बताइए जो अम्लीय और क्षारीय प्रकृति का है। ए सल्फर डाइऑक्साइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी उभयधर्मी ऑक्साइड या ऑप्शन डी आयरन ऑक्साइड। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा उभयधर्मी ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में हमारी मदद करता है? ए विटामिन के, बी विटामिन ए, सी विटामिन बी या ऑप्शन डी विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमाने में हमारी मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि कैश रजिस्टर
कंप्यूटर टर्मिनल और OCR रीडर के रूप में कार्य करने वाला टर्मिनल डिवाइस है? ए OCR रजिस्टर टर्मिनल, ऑप्शन बी वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, या ऑप्शन सी POS टर्मिनल, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा POS टर्मिनल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन ए चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय, बी मौर्य सम्राट अशोक, या ऑप्शन सी राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम, या ऑप्शन डी गुप्त राजा समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा दर्रा मनाली को लेह से जोड़ता है? ऑप्शन ए खारदुंगला दर्रा, बी मनिहाल पास, या ऑप्शन सी अघिल पास, या ऑप्शन डी बड़ा लछला पास। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी बड़ा लछला पास। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू रहता है? अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 21 जो है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लागू रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1970 के दशक की शुरुआत में इंटरनेट के अग्रदूत ARPANET पर सबसे पहले किस वायरस का पता चला था? ए पीपर वायरस, बी क्रीपर वायरस, या सी ट्रोजन हॉर्स, या ऑप्शन डी एग्जीफ्लाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा क्रीपर वायरस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस धातु का नाम बताइए जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। ए लोहा, बी तांबा, सी जस्ता, या डी एल्युमिनियम। तो आप सबको पता होगा कि जहाज जो बनाया जाता है उसमें एल्युमिनियम का उपयोग ज़्यादा किया जाता है क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है वो हल्का धातु है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह एक सार्वभौमिक दाता ग्रुप है? यानी कौन सा इनमें से कौन सा जो ब्लड ग्रुप है वो सर्वदाता है? ए ओ पॉजिटिव, बी AB पॉजिटिव, या ऑप्शन सी AB निगेटिव, या ऑप्शन डी O निगेटिव। तो 76 का हमारा राइट आंसर होगा O निगेटिव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक साथ एकीकृत फ्लिप फ्लॉप के एक सेट को क्या कहा जाता है? ए काउंटर, बी एडर, सी रजिस्टर करें, या डी फ्लिप फ्लॉप। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा रजिस्टर करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? ए मुंगेर, बी मुर्शिदाबाद, सी ढाका, या डी कोलकाता। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा डी कोलकाता में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन मिनी मुनार के नाम से जाना जाता है? मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा हिल स्टेशन है जिसको मिनी मुनार के नाम से जाना जाता है? ए अगालिक, बी अम्बानाडी, सी पंचमढ़ी, या बी कल्लारी। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा अम्बानाडी यानी अम्बानाडी हिल स्टेशन को मिनी मुनार के नाम से जाना जाता है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कहाँ से लागू हुआ? ए 1992 से, बी 1993 से, सी 1994 से, या ऑप्शन डी 1995 से। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 1993 से राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो है लागू हुआ। ठीक है, तो आज का हमारा यही क्वेश्चन रहा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।